जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्लानिंग के बारे में, यानी नियोजन के बारे में। देखिए, नियोजन का हिंदी इंग्लिश नाम प्लानिंग है और हिंदी नाम प्लानिंग का ये नियोजन है। देखिए, नियोजन आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसे हिंदी में समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन इंग्लिश में समझना आसान है। देखिए, नियोजन का जन्म दाता यानी नियोजन बताता है कि आपको कि कार्य को इस प्लान के तहत कीजिए कि वो आपका कार्य सक्सेसफुल हो जाए। अब आप किसी भी कार्य को प्लान के तहत नहीं कीजिएगा तो उसका संभावना उतना अधिक नहीं होता है कि वो सक्सेसफुल हो के, और कुछ कार्य हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको घर बनाना है और ईंटों की जरूरी है, तो केवल घर बनाने में ईंटा ही नहीं लगते हैं, बल्कि गिट्टी बालू सीमेंट यानी हर चीज़ लगता है। हर चीज़ वो खरीदना आपको पड़ेगा जो घर के लिए होना चाहिए। अब केवल आप ईंटा खरीद लीजिएगा तो घर नहीं बनेगा, यानी आप प्लान कीजिए कि 2 लाख का ईंटा, 2 लाख का और कुछ, यानी सब कुछ इतना खरीदे कि इतना ही पैसा में हो जाए, नहीं तो फिर बाद में पैसा आपको खोजने में कठिनाई होता है। तो इसी को प्लानिंग बताता है कि आप प्लान के तहत काम कीजिए, वो आपका सक्सेसफुल होगा। प्लानिंग यानी जो नियोजन का जन्मदाता रूस को माना जाता है, और रूस में इसके बारे में सबसे पहले बताया गया था कि प्लानिंग यानी नियोजन के बारे में सबसे पहले इसका उत्पत्ति रूस ने किया है। देखिए, रॉबिन्स एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इन्होंने बताया था कि नियोजन आज के समय में औषधि के रूप में काम करता है। देखिए कैसे औषधि के रूप में ये काम करता है, इनका खाना सही है या गलत है। नियोजन क्या होता है कि नियोजन के तहत आप किसी काम को करते हैं, यानी प्लानिंग के तहत ही जब आप काम को कीजिएगा तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, यानी होने की चांस ज़्यादा रहती है। जैसे आपको कोई घर बनाना है तो उसके लिए आपके पास 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख रुपया है तो उतना ही में आपको गिट्टी बालू सीमेंट सब चीज़ खरीदना है, नहीं तो सीधा उठे और चले गए केवल ईंटा खरीद कर ला दिए, उसके बाद आपका ईंटा उसी तरह से रह जाएगा, घर तो बनेगा नहीं। तो गिट्टी बालू रहेगा तब ना घर बनेगा। अब आपके पास पैसा दूसरा है ये नहीं है तो कैसे बनेगा, घर नहीं बन पाएगा। तो आप ईंटा को रख दीजिएगा, उसके बाद कहिएगा अब फिर से कमाते हैं घर को गिट्टी बालू खरीदने के लिए, तब तक आपका आधा ईंटा साफ कर दिए रहेंगे। हम लोग भी बचपन में ईंटा को चोरी करते थे, यानी लोगों का जब ईंटा खरीदा कर आता था और खाता था, एक आध भूल जाते थे, ज़्यादा नहीं। अब लेकिन आप नियोजन के तहत चलिएगा तो नियोजन में आप प्लानिंग बनाइएगा कि देखिए 2 लाख का ईंटा खरीदे और सब कुछ यानी उतना ही में कर लेना है, तो आपको उतना ही में सब कुछ करना है, तो थोड़ा थोड़ा सबको खरीदिएगा। तो एक बार में मानते हैं कि घर नहीं बनता है, लेकिन वो जो ईंटा खरीदाएगा वो तो जोड़ा जाएगा, तो जोड़ा हुआ ईंटा चोर भी नहीं चोरी करता है। तो इस हिसाब से आप रॉबिन्स का बात मानिएगा तो आपका काम भी हो जाएगा और वस्तु भी ज्ञान नहीं होगी। तो यानी रॉबिन्स का कहना सही था कि आज के समय में प्लानिंग यानी नियोजन एक औषधि के रूप में काम करता है। देखिए, औषधि जो नियोजन प्लानिंग होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक घाटे की बजट, कोई भी देश बनाता है तो एक घाटे की बजट बनाता है, और कोई देश लाभ की बजट बनाता है, यानी कोई देश धनात्मक बनाता है, कोई देश ऋणात्मक बनाता है। समझिए क्या होता है ऋणात्मक और धनात्मक। देखिए, जब कोई देश विकसित होता है या जब कोई देश डेवलप कर गया होता है यानी विकसित होता है तो हमेशा धनात्मक बजट बनाता है। जैसे आपको आपके गांव में कुछ लोग धनिक होंगे तो उनके पास कोई घर बनाना होगा, तो उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अगर हम 10 लाख का ईंटा खरीद लेते हैं तो फिर 2 लाख का हमसे गिट्टी नहीं कर जाएगा, तो वो क्या कर देंगे, आराम से खरीद लेते हैं, फिर 2 लाख का गिट्टी भी खरीद सकते हैं, यानी उनके पास पैसा का कोई कमी नहीं है, था पैसा है। लेकिन आप बताइए कि जब कोई गरीब व्यक्ति होगा उसके पास फिक्स रुपया है कि इतना ही है और इतना ही में पूरा काम को करना है। तो जो देश अमीर होते हैं वो धनात्मक बजट बनाते हैं, उनके पास पैसा का कोई कमी नहीं होता है। लेकिन जो देश यानी गरीब होते हैं वो ऋणात्मक बजट बनाते हैं कि ताकि इतना ही में हमको सब कुछ करना है। जैसे कोई देश आपका जैसे मान लीजिए सपोज भारत एक देश है और इसमें कई सारे राज्य हैं, तो भारत सरकार का जिम्मेदारी है कि सभी राज्यों को कुछ न कुछ अर्थ यानी आर्थिक मदद देना। तो अब एक प्लान बनाए कि यहाँ पर 100 करोड़ सभी राज्यों में देना है, तो 100 में 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश से भागा दिया जाएगा। लेकिन भारत सरकार उठा और 50 करोड़ यूपी को दे दिया और 50 करोड़ बिहार को दे दिया। तो बिहार और यूपी तो मोदी जी के लिए सही रहेगा, लेकिन 5 साल के बाद फिर दूसरे राज्य में जाइएगा वोट मांगने, तब के बाद दूसरे स्टेट में वोट मांगने जाइएगा इन्हीं दोनों स्टेट को पैसा देकर, तो वहाँ के लोग आपको क्या कहेंगे, किस आधार किस मुंह से हमसे वोट मांगने आए, हमारे लिए कुछ किए हैं, नहीं किए हैं, तो काहे वोट देंगे आपको। तो यहाँ पर यानी ये प्लान अच्छा नहीं होगा। नियोजन का ऐतिहासिक भारतीय
नियोजन का इतिहास एक असंवैधानिक रूप से, यानी संविधान में नियोजन के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। संविधान में कहीं नहीं कहा गया है कि भारत एक नियोजन प्रक्रिया के तहत अपना विकास करेगा, लेकिन भारत में असंवैधानिक रूप से है। लेकिन इसी के तहत भारत सरकार भी अपने देश के विकास के लिए कोई भी कदम उठाते हैं। देखिए, भारत जो नियोजन की प्रक्रिया ली है ये रूस से ली है, यानी रूस से मान कर रूस ही निर्माण किया था नियोजन का। देखिए, 1934 में विश्व श्रेया ने एक पुस्तक लिखी थी, प्लानिंग इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया, भारतीय आर्थिक नियोजन। जब इन्होंने पुस्तक लिखा था तो इसके बाद में 8 उद्योगपति ने, मुंबई के 8 उद्योगपति थे, महाराष्ट्र में मुंबई है, तो मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर एक लंबे नियोजन का इतिहास बनाया। यानी आप कहिएगा कि अब बहुत लोग कहते हैं कि मुंबई बहुत आगे है, तो भैया वो पीछे कब था? देखिए, हड़प्पा सभ्यता में 350 स्थल मिले हैं, जिसमें से पूरा का पूरा 200 स्थल केवल महाराष्ट्र यानी गुजरात और महाराष्ट्र में मिला। तो महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक ही था, तो वो पीछे कब था कि आज वो आगे है? कभी पीछे था ही नहीं। लंबे प्लानिंग का इतिहास बनाया, क्योंकि आज यानी जो प्लानिंग का नया लेटेस्ट वर्जन है, तो उसी को आज हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। अब आई होप आप समझे होंगे प्लानिंग क्या। फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाइए।